तो भाई तुम्हारा भाई निकल चुका है जिम के लिए। अब सैटरडे है आज वैसे ही आज और ओवर लेग डे है, पर मैं सोच रहा हूँ अपने बैक कर दूँ या मिक्स कर दूँ वर्कआउट। वो जाके देखता हूँ क्या मूड बनता है। अभी जाता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। और पर नी अप एंड डाउन करेंगे बिना फ्लोर पे टच करे। गुड। और ऊपर की तरफ अपर बॉडी ऐसे ही रहेगी आपकी पूरी फ्लोर पे। लोअर बॉडी इन, हिप्स उठा के रखेंगे अपने अपने, स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ बैक पे लॉक, फ्लोर से ऊपर उठाएंगे। गुड। ऊपर लाके हिप टाइट करेंगे अपने अपने एंड स्लो डाउन। नीचे ऊपर फास्ट, नीचे स्लो। नी रहेंगे स्ट्रेट, लेग्स रहेंगे आपस में जॉइंट, पूरा फ्लोर पे टच करेंगे, नीचे आएंगे और पूरा साइड स्ट्रेच करेंगे अच्छे से बिना नीज बेंड करे। लोअर बॉडी पूरी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, फ्लोर पे टच करनी है पूरी, फ्लोर पे टच करनी है पूरी बॉडी। होल्ड ऐसे ही, पूरा साइड स्ट्रेच। गुड। साइड स्ट्रेच करेंगे पूरा। अगेन चेंज। लोअर बॉडी स्ट्रेट करो अपनी अपनी पहले तो, और नी सीधा एकदम, हाथ नहीं हिलाना, खाली पैर ऊपर लेकर आओ। गुड। टच करो, पूरा टच करो। भाई तो सारे पैकेज ले लिए हैं। अब तुम्हारा भाई करेगा बैक। बैक स्टार्ट करूँगा, पहले बैक करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मन किया तो बाइसेप और शोल्डर और ले लूँ, ठीक है। चलो, बहुत धूप हो रही है आज तो। अभी तो धूप है, क्या पता बाद में बारिश हो जाए। करते रहो करते रहो करते रहो भाई, तगड़े होके। अरे अंकित नीचे जा यार, और नीचे जा। तो भाई बस अभी बैक स्टार्ट करेंगे। इन दो भाई की, इन दोनों को कराना है चेस्ट, और एक को करानी है लेग्स। बिल्कुल ये चल ही ना पाया आज। हाँ ना चल पाए, ये इसको ऐसी लेग्स करानी है कि ना चल पाए। सही बात। अच्छा तू बता, तू यहाँ पे कितने पे आया था? 104 पे। और अब कितना है? कितना? 70। अच्छा। कितने टाइम में किया था? 8 महीने। तो भाई ये देखो, ये कंसिस्टेंसी होते हैं जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे बस की नहीं है। सही बात, सही बात है ना। ये लौंडा भी आज से फुल उसमें है, मोटिवेशन में है ये भी लड़का आज से। तो भाई वही है, अगर आप कंसिस्टेंसी करोगे, रहोगे, रेगुलर डाइट वाइट पे फोकस करोगे, तो जो है वो होता ही रहेगा। जो भी जो भी आप लोगों का गोल है वो पूरा ही होगा, चाहे वो फैट लॉस हो, वेट गेनिंग हो, जो भी है। तेरा क्या गोल है? तेरा क्या है? अभी तो पेट बल्क हो रखा है तेरा। पेट ही पेट बल्क हो रखा है। सही बात। अब अंकित है बल्किंग पे, तो अब गेनिंग की डाइट पे है। देखो भाई, सही बॉडी बनाएगा तभी गर्लफ्रेंड बनेगी, बात ये है। सही बात। कह रहा हाँ। कोई नहीं भाई, चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं हम भी। भाई भाई ये सीरियस रहता है वाला भाई है? क्यों? घर गृहस्थी वाला बंदा है। इनको भी छोड़े चली है, छोड़ी चली गई। छोड़ के चली गई। नहीं, बनाई नहीं आज तक, इसलिए चाहिए तो शादी। इसलिए शादी करेंगे लौंडे। अरेंज मैरिज हो भाई, ये भी सही है भाई। अरेंज मैरिज भी सही है वैसे। पता चला कोई काट दे। नहीं, वो वैसे ही काट दे, आने के बाद काट दे। शादी के बाद काट दे। सही बात। भाई को तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। चल स्टार्ट कर रहे हैं बैक। ये देख रहे हो, ये सुन रहता है, सुन एकदम, सुन एकदम। और ओपन कर। बहुत बढ़िया भाई। तो तुम्हारे भाई का पहले एक्सरसाइज दिखाऊंगा तो मैं लेट पुल डाउन, बैक टू बैक सारे दिखाता रहूँगा। सबसे पहले करेंगे लेट पुल डाउन, फिर करेंगे बेंट ओवर। बैठ कर चल, और नीचे बैठ। 3 4 5 Would stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk. अंकित रात को सोया जल्दी, इसलिए सही से वर्कआउट कर रहा है। तू सही से सोया नहीं ना। Would stay up, it felt so right. We were so मुंह तो सही से बना। चल और नीचे आने का ट्राई कर। हाँ चल। हाँ आ रहा हूँ। लाला चल भाई, चल चल लाला, स्पीड से कर। इसकी भी लेग्स है, इसकी भी लेग्स है। अबे बैक आगे मत कर, स्टिफ हो जाएगी ये नहीं तो।
हाँ अरे मार 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 सारी जिंदगी चोट नहीं वाला देते रहोगे तो ठीक नहीं करोगे। कह रहा है चोट है सीधा 1.5 चोट। मार ना। भाई तुमने बोला जरा चढ़ने लगा तो तुम उठा लो। खाली के शुरू करूंगा ना इतने दिन बाद तो वो मैं लगा दूं, उसकी मेरी दिक्कत है, वो तो मैं कर लूंगा, टेंशन ना ले। वो सेट पूरा कर ले, मैं उतार लूंगा। चल बे चल आ रहा हूँ फिर मार खड़ा हो अरे भी नहीं बदनाम चल ना। मनी का बदनाम कर अभी ना देखो, अभी तुम मारोगे ना तो जल्दी नहीं मानेगा, फिर मुझे सुमो टाइप में सारा वेट। अबे तो अबे खाली इसको खाली रोड मारनी है। अरे तो खाली रोड वाले तो डंबल से मार ले भाई, बतेरी एक्सरसाइज है, मैं करा दूं बताओ। तू करा दे। अब वही वाली बहस वाली बात। अरे मेरे को मुझे पता है ये क्यों किल से है, मुझे पता है ये क्यों किल से है। क्यों किल सा हुआ? जब ये मेरे स्क्वाड में आए थे ना, जब मैंने बोला कि चुप हो जाओ यार, ये उस बात से। अरे मैं किल सा हुआ ही नहीं है, जबरदस्ती लड़ाई 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 है लड़ाई। अबे तू जाना, मैं तब तभी आऊंगा तेरे पास। मैं भी आ रहा हूं। चल मैं भी नहीं आ रहा। भाई मैं तो भाई मैम हो गए मैम, साइड वो करेंगे ये अपना स्टिक। अरे अंदर कर ले, अंदर आ छुट्टी। चल भाई मार, चल यार यहीं यहीं स्टार्ट कर दे भाई। ये बता हंसिया कैमरा देख के। स्टार्ट स्टार्ट। स्टार्ट। भाई तो बैक कर ली थी। ये जो बैक के निशान देख रहे हो ये थेरेपी के हैं, थेरेपी ली थी ना मैंने उसके। तो बैक ही आज पता नहीं बैक करने में इतना मज़ा सा नहीं आ पाया। मतलब ठीक है, मतलब आज पता नहीं क्यों मज़ा सा नहीं आ पाया, और फिर और कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा मेरा। वैसे थोड़ी सी ये कंडीशन है बैक की, थोड़ी सी डल हो गई बैक, नहीं तो इससे अच्छी थी। भाई कोई नहीं, अब नीचे जाता हूँ, थोड़ा कुछ खाता पीता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। तो भाई सारा वर्कआउट तुम्हारे भाई का हो गया था, ठीक है, बैक वैक कर ली थी। अब नीचे ही कुछ खाया था। अब थोड़ी देर में सेशन है, उसके बाद फिर उसके बाद घर जाऊँगा। नील से ही बात हुई थी वगैरह कि अभी नीलकंठ की चढ़ाई करने लगा हूँ। तो सही है भाई, बंदा गया है अभी, बढ़िया है। सावन आया है झूम के, रहता पड़ेगा घूम के, शक्तिमान है। अबे इसने आधी चांदी पिघला के रख ली अपने पास, अपने ब्रेसलेट में डालेगा, अपने ब्रेसलेट में डालेगा। पागल बना रहा है, कह रहा है डिजाइन ऐसा है, आधी चांदी अपने ब्रेसलेट में लगाएगा। थोड़ी सी चांदी इसने पिघला के अपने पास रख लिया, उसको अपने ब्रेसलेट में ऐड करेगा। हाँ भाई हो गया। डोसा भी खा लेना, डोसा। अबे वहाँ ध्यान दे, मैं क्या तो रहा हूँ, इतनी काटने में ब्रेसलेट में ऐड करेगा। 100 ग्राम का ब्रेसलेट है मेरा, तो वही तो कह रहा हूँ, तभी तो सबसे लेगा तभी तो बनेगा। और चोर है कितने बदतमीज आदमी तुम। चोर, मजाक कर रहा है, चोर है। कितना काटना पड़ जाएगा, ठीक है अभी आराम से नहीं एक बार और टूटे फिर दो। हाँ सही बता, नहीं टूटेगी, सही बता। कम से कम 6 महीने बाद टूटे तो। अबे तो इसकी गर्दन की पैर अपने पैरों में डाल लेना। इसकी गर्दन वाले पैर में आई जाएगी। मेरे कहाँ पैर में आएगी? तुम कमर पे आ जाएगी। कितने ग्राम है? 54। देख कम पड़ रहा, मैं कह रहा हूँ ना। अरे मेरे पास है, कम पड़ रहा है। ठीक है, एक काम करना, दोबारा अगर होती है तो फिर मैं साइडों से काट के। A few moments later. तो भाई मैं घर आ गया था अभी, जस्ट अभी आया हूँ। जब निकला तो इतनी तेज धूप और एकदम इतनी चिपचिप गर्मी हो रही थी कि सांस भी लेने में दिक्कत हो रही थी, है ना। तो जैसे 5 मिनट और हुए तो भाई मौसम एकदम बदल गया, और जब जैसे ऊपर चढ़ने वाला हुआ तो धूप आ गई। तो मतलब पता नहीं क्या। और हाँ, मैंने कल एक पोस्ट देखी इंस्टाग्राम पे, उसमें था कि 36 घंटे में दोबारा वैसा भूकंप आने वाला है जो अभी गुड़गांव इस तरफ आया था।
हाँ, तो अब जो मैंने तुम्हें दिखाया लड़का, वो 104 पे था, ठीक है, वो 104 पे था, फिर वो मेरे मेरे अंडर ही ट्रेनिंग कर रहा था, 104 पे था वो। तो उसके बाद फिर जब उसको एकदम लीनिंग पे करा तो वो 60 केजी पे लेकर आए उसे, ठीक है, 60 केजी पे लेकर आए, फिर उसका वेट अभी गेन, क्योंकि बहुत स्किनी कर रहा था उसे, एकदम स्किनी कर दिया था। उसके बाद फिर से अब 70 केजी पे लेकर आ रखा हूँ, अब उसकी पूरी मसल मास वाली ट्रेनिंग चल रही है, पहले लीनिंग वाली करी एकदम। तो उसके पापा उसको बोलते थे कि, मतलब वो बोलता था कि अगर नहीं हुआ ना तो सर्जरी करा लूँगा, मतलब जब वो कभी जिम आया नहीं था उससे पहले, तो फिर वो यहाँ आया। वो लड़का ऐसा है कि वो चुप करके आता है, चुप करके जाता है, आएगा अपना वर्कआउट करेगा और जाएगा, ठीक है। और सच्ची बताऊँ तो उसकी छुट्टी आज तक बस तब हुई है जब उससे एग्ज़ाम हो या उसको कोई किसी अपने पापा के साथ जाना, तो कभी उसने छुट्टी की ही नहीं। तो भाई इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी होना, अपने गोल को लेके, अपनी डाइट को लेके। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो बंदे अपना गोल अचीव नहीं कर पाते फिटनेस लाइन के अंदर, ठीक है। अब जैसे एक लड़का था, तो उसको मैंने बोला भाई तू आता ही नहीं, तू आता क्यों नहीं इतने टाइम से? कह रहा भैया इंटरव्यू का चक्कर लग रहा था इसलिए मैं आ नहीं पा रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा सुबह आ जाएगा। कह रहा भैया सुबह तो मैं सोता हूँ, 4 बजे, और उसके बाद फिर मैं सुबह तो मैं 4 बजे सोता हूँ, तब तक जग रहा होता हूँ। मैं कहा ऐसा क्या करता है सुबह उठ के, मतलब सुबह उठ तब इतनी 4 बजे क्या कर रहा होता है? कहता भैया मैं मूवी देख रहा होता हूँ। मैंने कहा भाई जब भी तेरा ना शरीर नहीं बन पा रहा, तू पहली बात तू चला जाता है दिल्ली से बाहर अपनी पढ़ाई वढ़ाई या जॉब के चक्कर में, जब जब भी तू आता है थोड़ा भी फ़र्क इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि तेरा स्लीपिंग शेड्यूल ही ख़राब है। मैं करता है, कह रहा है मूवी देखता हूँ। मैं कहा भाई रात है सोने के लिए, मूवी देखने के लिए नहीं है। मैं कहा जब तक सोएगा नहीं ना तो कुछ नहीं बनने वाला। क्योंकि भाई चाहे आप फैट लॉस कर लो, वेट गेनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, या मसल मसल गेन कर लो, भाई जब तक आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं होगा ना तब तक आपका वो जो आप गोल चाहते हो वो हो ही नहीं पाएगा। स्लीप शेड्यूल सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब तक आप सोओगे तो हार्मोन ग्रोथ डेवलप ही नहीं होगा। हार्मोन ग्रोथ डेवलप तभी होता है जब आप एकदम गहरी नींद में होते हो। हार्मोन ग्रोथ डेवलप होगा तो ही आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, नहीं तो भाई स्लीप शेड्यूल खराब होता है ना तो भाई हार्मोन डिसबैलेंस सबसे पहले होता है, सबसे पहले होता है। क्योंकि रात है सोने के लिए ही बनी है, तो आप सो, चाहे थोड़ा लेट सो जाओ, पर तुम जब सुबह लो उठने का टाइम होता है तुम सोते हो। फिर कह रहा भैया मैं 4 बजे तो सोता हूँ, फिर 12 बजे उठता हूँ। मैं कहा भाई सुबह की नींद, सुबह तो इंसान जगता है, रात को तो नहीं जगता है। फिर एक और लड़का था, फिर वो मैंने कहा भाई, कह रहा भैया जॉब मतलब वर्क फ्रॉम होम है, शाम को आ नहीं पाता कि क्योंकि फिर काम कभी भी आ जाता है। तो मैं कहा सुबह, कह रहा था सुबह आलस आता है, पर बस बेड से उठने तक का आलस आता है, हाँ जिम में आकर तो कुछ भी करा लो। मैं कहा भाई यही चीज़ तो तुझे ठीक करनी पड़ेगी, देख शाम को तेरे कभी भी वो हो जाती है मीटिंग, तो वो दिक्कत है। तो क्या कर, बस सुबह उठ। अब भाई आपको अपना माइंडसेट अपने आप ही करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट अपने आप ही सेट करना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि हमें 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 मोटिवेशन दो, हमें ये करो, हमें वो करो। अपने आप इंसान को अपने लिए मोटिवेशन होनी ही नहीं चाहिए। मतलब जो इंसान मांग बोलते हैं ना कि हमें तो भाई हमें मोटिवेशन चाहिए, हमने तो मोटिवेशन वीडियो देखी, जैसे कोई मान लो किसी भी इन्फ्लुएंसर की मोटिवेशन वीडियो देख ली, यार अब तो मुझे करना है, अब तो मुझे करना है, वो बस 10-15 मिनट तक का मोटिवेशन रहता है। फिर जैसे ही अगले दिन आते तो बंदा वो ठंडा पड़ जाता है कि नहीं यार, पहले जो बंदा एक दिन पहले कह रहा था कि नहीं मैं तो इतना कुछ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अगले दिन सब खुश एकदम। क्योंकि कोई वीडियो देख के, किसी की बातें सुन के वो इंसान नहीं चेंज हो सकता, या उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आ सकती। जब तक इंसान की विल पावर, मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग ना हो ना, वो इंसान नहीं कर सकता। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो इंसान ना कर सके, इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं है। पर अगर जब तक आपकी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपने ठान लिया कि हाँ मैं विल पावर है कि हाँ मुझे करना ही करना है, तो फिर भाई कुछ भी चीज़ आप कर लोगे, चाहे थोड़ी टाइम बाद हो, पर एक चीज़ को करने की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब बंदा हार जाते हैं बीच में कि यार मेरे से हो नहीं पा रहा। मैंने बहुत लोग देखा है बंदे बीच में हार जाते हैं। अब एक बंदा मुझे लड़का कहता है कि भैया मैंने आपकी ना वीडियो देखी कल एक रिकमेंड हो गई थी 2 साल पुरानी वीडियो। तो कह रहा भैया उसमें आपके आर्म्स और अभी के आर्म्स में काफ़ी फ़र्क है। मैं कहा क्या क्या फ़र्क है? कह रहे उस टाइम आपके आर्म्स थोड़े पतले भी थे, अब तो ज़्यादा हैं, फिर पहले वेन्स भी नहीं थे, अब वेन्स भी हैं साइज़ के साथ। मैं कहा तू दोनों चीज़ से क्या सीखा? कह रहा भैया मैंने चीज़ से सीखा कि रेगुलरिटी और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जो आप कर रहे हो 2 साल में काफ़ी चेंज कर दिया। फिर मैंने बोला, मैं कहा भाई मेरा तो भाई यही चीज़ है कि तू करेगा तू भी हो जाएगा। तो वो मुझे कहता है कि भैया सितंबर तक मेरा पेट कम करा दो पूरा। उसका वेट अभी 8-7 किलो डाउन हुआ है 2-3 महीने में। कह रहा मेरा टमी कम करा दो। मैं कहा भाई हो जाएगा, बस तू ऐसे ही अपनी डाइट मेंटेन रखियो।
तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बॉडी बन नहीं रही, किसी का वेट कम नहीं हो रहा, किसी का टमी कम नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी मेंटलिटी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप वो चीज़ सोचते हो कि मैं करूँगी या करूँगा, पर वो कर ही नहीं पाते। किसी कोई फंक्शन आ गया तो बोलते हो कि हाँ भाई कि फंक्शन आ रहा है तो खाना तो पड़ेगा। भाई ऐसा क्यों होता है? मैंने भी जब 80 kg था तो मैं 70 kg पे आने के लिए भाई लोग पार्टी करते थे मेरे सामने बैठ के, तो मैं नहीं खाता था, जो लोग खाते थे या जो पीते थे मैं वो नहीं करता था। तो मेरे कितने सारे दोस्त खाते, तो मैंने कम से कम मैंने आराम से अपना वेट लूज़ किया। मैंने एकदम से गिराया नहीं था, मैंने आराम से अपना वेट लूज़ किया था जिससे मेरी मसल भी ना गिरे। तो कम से कम 3-6 महीने मैंने लगाए थे कि आराम से मेरा वेट जाता भी रहा और मेरी मसल लॉस भी ना हो। तो मैंने छोड़ दी डाइट, जो मेरी डाइट थी मैंने अपनी डाइट अलग कर दी थी। तो अब तो मैं फिर से दोबारा गेनिंग पे हूँ, पर दूसरी गेनिंग पे हूँ। बात बस ये है कि हो तो सब जाता है, पर आपको करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हमें मोटिवेट करो, हम तो देखो हमारा तो काम है, ठीक है, हमारा तो काम है, हम तो कर ही लेते हैं मोटिवेट, पर सारा काम आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। तो बस यही है कि ये सब करोगे तो ये आपका गोल है वही कर पाओगे। करने वाले भाई कुछ महीने में कर देते हैं, करने वाले साल में भी नहीं कर पाते। मैंने बहुत देखा है कि बंदे मेहनत कर रहे हैं, मतलब मेहनत भी क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस वो आ रहे हैं जा रहे हैं वाला सीन रहता है। जिम में आ रहे हैं 1 घंटा काम कर रहे हैं, जो भी बताया वो कर रहे हैं, पर घर जाके वो क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, क्योंकि सारा खेल आपकी डाइट के भी ऊपर मेंटेन है। डाइट सबसे ज़्यादा मेन रोल होती है। वर्कआउट तो आप कर ही लो, वर्कआउट तो हो ही जाए, पर जब तक मुंह पे कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? तो चीज़ पे सब ध्यान रखना। बाकी आज का व्लॉग इतना ही। बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो तो ऐसे ही अपने भाई को प्यार करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही बहुत सारा प्यार करते रहना, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी बहुत सारी। तो आप आज के लिए बस इतना ही। लव यू, बाय। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ में